हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर शंक। शिवानी भारद्वाज इज हियर। इस वीडियो के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी सोशल साइंस के सिविक्स पार्ट के क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के एमसीक्यूज। इस वीडियो में करीब मैं 25 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी ऑफ द चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज करते हैं। डाइवर्सिटी मीन हमारी जो इंडिया है वो क्या है, डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग कस्टम मानने वाले लोग हैं, हर एक के अपने अपने रीति रिवाज, लैंग्वेज, स्किन कलर, तो सब अलग है और हम सब रहते हैं एक साथ। वही डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मतलब भेदभाव करना। हमारी जो कम्युनिटी है, कितनी कम्युनिटी के साथ पहले बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, रिसेंटली अभी भी कुछ लोग कर देते हैं, तो इसी रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, इट स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज ओन स्पेशल क्वालिटीज। यह हमें रोकता है, किसी भी पर्सन की यूनिक इंडिविजुअल को रोकता है, मतलब उसकी स्पेशल क्वालिटीज इग्नोर की जाती हैं, रोका जाता है। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन इन यूनिक इंडिविजुअल विद हिज ओन स्पेशल क्वालिटीज, मतलब उसकी क्वालिटीज को छोड़ के, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़ के हम उसको किसी और ही तरीके से देखे जाते हैं। तो उसको हमने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए प्रिजुडाइज, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी स्टीरियोटाइप या डी इनइक्वालिटी। जब हम किसी भी पर्सन को उसकी यूनिक इंडिविजुअल को छोड़ के उसको देखते हैं तो उसे कहते हैं हम स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? कहते हैं जब हम उसकी क्वालिटी तो छोड़ देते हैं कि हाँ वो कर सकता है, नहीं कर सकता, बस उसको, जैसे बॉय है तो हाँ वो ब्रेव है, लड़की है यार अच्छा ही खाना बनाती होगी, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप आ जाता है कि हम उसकी आइडेंटिटी तो भूल जाते हैं, कर क्या सकता है, बस लड़की है तो खाना बनाएगी। तो ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी एज इन्फीरियर। इसका मतलब है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, जब हम किसी पीपल को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं या फिर एज सीन एज इन्फीरियर, बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया? ऑप्शन ए प्रिजुडाइज, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी स्टीरियोटाइप या डी इनइक्वालिटी। तो एक वर्ड यूज़ करा गया जब भी हम किसी पीपल को नेगेटिवली देखे जाते हैं, जैसे आजकल बहुत हो रहा है, अगर कोई पर्सन इंग्लिश नहीं बोल रहा तो उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर कहा जाता है, यार ये तो गाँव का है, इसको इंग्लिश बोलने नहीं आती। तो ये सब क्या है? इट इज़ अ प्रिजुडाइज, जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं। तो ऑप्शन ए दैट इज प्रिजुडाइज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया। हमारे भारत में करीब कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? तभी तो हमारा इंडिया क्या है, बहुत ही अच्छा डाइवर्सिटी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिलीजन्स है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं और हम उन सब का रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो कितनी है? दैट इज बी, मोर देन 1600, दैट इज बी। Question number 4, what does this mean? Judge other people negativity or seem them inferior. अभी मैंने डिस्कस करा, जब भी हम किसी को नेगेटिवली इन्फीरियर देखते हैं उसे हमने क्या नाम दिया है? दैट इज ए प्रिजुडाइज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी प्रिजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। हम जो प्रिजुडाइज है वो किस बिहाव पे करते हैं, मतलब मेनली जब प्रिजुडाइज कर देते हैं लोगों को, वो क्या कारण, क्या क्या चीज़ों पे करते हैं? ऑप्शन ए पीपल रिलीजियस बिलीफ, उनकी बिलीफ पे, जैसे किसी के रीति रिवाज अलग है, बहुत यूनिक है, तो हम उसको यार क्या करता रहता है ना। बी कलर ऑफ द पीपल स्किन, या सी द रीजन दे कम फ्रॉम, या डी ऑल ऑफ दीज। तो हम मेनली इन सब पे ही करते हैं प्रिजुडाइज। अगर गाँव से, अरे यार ये तो गाँव से है, कलर काला है तो इसे क्या आता होगा, गवार, है ना। रिलीजियस बिलीफ, अरे ना पूजा पाठ करता है, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या ऐसा है। तो ये सब क्या है? प्रिजुडाइज ये जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं, कितना बेवकूफ़ है ना। नॉर्मली आपने सुना होगा पीपलों के मुंह से इस टाइप्स की लैंग्वेज। व्हाट टर्म डू वी यूज़ फॉर डिसेबल्ड पर्सन। हम डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं और बेस्ट वर्ड क्या होता है? मेनली हम जो डिसेबल्ड हम कहते हैं विकलांग, डू नॉट से दैट विकलांग और हैंडीकैप्ड, यूज़ वर्ड चैलेंज पर्सन। ये चैलेंज करते हैं अपनी लाइफ को, इस वजह से इनका नाम चैलेंज पर्सन कहा गया है। इनमें कमी होने के बावजूद ये किसी से डरते नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कर दिखाने का, प्लस किसी भी क्षेत्र में ये मार नहीं खाते। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप। क्या होता है जब पीपल एक्ट करते हैं किसी को प्रिजुडाइज, तो क्या होता है?
ऑप्शन ए क्रिमिनेशन, बी डिस्क्रिमिनेशन, या सी बोथ एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। अगर हम किसी को नेगेटिवली सी करेंगे, स्टीरियोटाइप करेंगे, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स भेदभाव किया जा रहा है, तो दैट इज ऑप्शन बी, डिस्क्रिमिनेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर लेस डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल? किस स्टेट में, हमारे इंडिया के किस देश में जो होम और स्कूल का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस जो है सबसे कम है? तो ऑप्शन ए केरला, बी राजस्थान, या सी मुंबई, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे इंडिया में मेनली जो स्कूल्स हैं केरला में, वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। मतलब आपके जो प्री एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स बहुत ही मतलब दूर नहीं बनाए हैं ताकि बच्चे को दिक्कत हो, बहुत पास बनाए गए हैं ताकि इजीली बच्चे को, अगर बस सर्विस नहीं है, कुछ भी सर्विस नहीं है, मतलब व्हीकल सर्विस नहीं है, तो वो पैदल भी आ सके। इसी कारण जो हमारा केरला का जो है लिटरेसी रेट सबसे हाई पे रहता है हमेशा। तो ऑप्शन ए दैट इज केरला। नेक्स्ट, दैट इज 9th क्वेश्चन, द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू। पहले टाइम पे जो लोअर कास्ट थे उनको अलाउड नहीं था क्या करना? ऑप्शन ए टू एंटर टेम्पल्स, मंदिर में जाना मना था। बी सिट विद अपर कास्ट चाइल्ड इन स्कूल्स, कि अपर कास्ट के साथ नहीं बैठ सकते आप स्कूल में बच्चों के साथ। टेक वाटर फ्रॉम विलेज वेल, आप ना ही पानी ले सकते, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इससे भी मना था। लोअर कास्ट को पहले टेम्पल्स में जाना बहुत ही, अगर वो चला जाता था उसको बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत ज्यादा बुरा मारा जाता था। प्लस स्कूल में भी बड़े अपर क्लास के साथ आप बैठ नहीं सकते। पानी, अगर लोग बाग सारी पूरा विलेज एक जगह से पानी ले रहे हैं तो उनके लिए अलग ही होता था कि तुम वहां से लो, यहाँ से नहीं ले सकते। अगर वहां से ले रहे तो वो अशुद्ध पानी मानते थे। तो डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे एक लीडर थे इंडिया के, जो कि अब नहीं है, उन्होंने पहली बार अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करता ऑन द बेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इनके साथ कास्ट के रिलेटेड बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था, इनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ था। तो वो कौन से लीडर थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी रवींद्रनाथ टैगोर, या सी बी आर अम्बेडकर, या डी नन ऑफ दिस। तो हमारे जो थे लीडर जिनके साथ पहली बार इन्होंने एक्सपीरियंस करा था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज सी बी आर राव अम्बेडकर। ये जो थे ये दलित के महर कास्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज कोरेगांव लोकेटेड दीज डेज? इस टाइम पे कोरेगांव कहाँ पर है? ऑप्शन ए बिहार, बी हरियाणा, सी यूपी, या डी महाराष्ट्र। तो दैट इज डी, महाराष्ट्र में है ये हमारा कोरेगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट पर्पस डिड अम्बेडकर गो टू इंग्लैंड? अम्बेडकर जी जो थे वो इंग्लैंड क्यों गए थे? ऑप्शन ए टू बिकम अ लॉयर, टू ट्रैवल करने के लिए, या बी टू बिकम अ लीडर बनना था उन्होंने, इस वजह से इंग्लैंड गए थे, जैसे डी नन ऑफ दीज। तो इंग्लैंड जो थे हमारे एक महात्मा गांधी जी भी गए थे और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी गए थे ताकि वो लॉ सीख सके। और उन्होंने आके हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने ड्राफ्ट भी करा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस काम के लिए गए थे? दैट इज ऑप्शन ए टू बिकम अ लॉयर। हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और जब वो उन्होंने लॉयरिंग सीख ली तो उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दैट इज ए बी राम अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉज द कास्ट डॉक्टर अम्बेडकर बिलोंग टू? हमारे जो अम्बेडकर जी थे वो किस कास्ट को बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए महर, बी दलित, सी ब्राह्मण, या सिख। तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे वो महर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो एक दलित के सब ग्रुप में आता है। तो 14 का ऑप्शन ए महर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फ्री नेशन? इंडिया फ्री नेशन कब बना? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1948, या सी 1950, या डी 1916। तो हमारे इंडिया जो है फ्री नेशन दैट इज इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन ए इन 1947। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंड टू डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, वो रूल करने लग गया, उसके रिलेटेड काम होने लग गया, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेशन हैड गॉन अवे, डिस्क्रिमिनेशन चला गया, भेदभाव नहीं होता था। द डिस्क्रिमिनेशन इंटेंसिफाइड, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा था। सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियस है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, उसमें ये भी कहा गया है कि जो लोअर कास्ट है उसको हम किसी भी पर्सन को, नॉट लोअर कास्ट, किसी भी पर्सन को हम उसके कलर, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ के, बर्थ ऑफ प्लेस, इन सब के रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियस है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा, भग जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन हैड गॉन अवे। ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। हाउ कैन यू प्रिटिसाइज अबाउट मैनी थिंग्स, रिलीजियस बिलीफ पे भी, कलर पे भी, रीजन भी, और तो सब पे ही हो गया। दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड दलित मीन, दलित वर्ड जो है उसका मीन क्या होता है। ऑप्शन है लो डिग्निटी, ब्रोकन, सी ग्रुप ऑफ पीपल, या डी अनटच। तो दलित मीन्स ब्रोकन, जो लोग टूटे हुए हैं। टूटे हुए मीन्स उनको मेंटली तोड़ दिया गया, हम लोगों ने ही उनको दलित बोल के उनको हटा के कि हाँ तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो दलित मीन्स ब्रोकन। नेक्स्ट, लेटर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कन्वर्टेड इनटू, हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे पहले महर कास्ट में थे, ठीक है, हिंदू थे, उन्होंने फिर किस रिलीजन को फॉलो करा था। ऑप्शन ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, या सी क्रिश्चियनिटी, या डी मुस्लिम। तो बी आर अम्बेडकर इन द सर्च ऑफ रिलीजन, रिलीजन के सर्च के में उन्होंने फिर बी बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो 19 का बी बुद्धिज्म। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, एक बुद्धिज्म भी थे, क्योंकि वो लेटर उनमें कन्वर्ट हो गए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम, क्या कॉमन स्टीरियोटाइप मुस्लिमों के बीच में देखी गई है। स्टीरियोटाइप मतलब फिक्स इमेज करना, तो मुस्लिमों की क्या ऐसी है, कहते वो हमेशा फिक्स इमेज क्या है, दैट दे डू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटेड गर्ल्स, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कि गर्ल्स पढ़ें। बी, दैट दे आर इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, उनका इंटरेस्ट है कि हाँ भाई लड़कियां भी पढ़ें। सी, दैट सम ऑफ देम आर पुअरर, कि कुछ गरीब होते हैं। डी, नन ऑफ दीज। तो ये पहले की बात है, मैं अभी ना बता दूं ताकि भाई कम्युनिटी एक जैसी नहीं रहती हर टाइम। हिंदूज में, क्रिश्चियनिटी, सिक्स, पंजाब, सब में चेंजेस आते हैं रिलेटेड टू, तो इट इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। तो मैं किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, ऑल कम्युनिटीज आर सेम, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले जो मुस्लिम्स गर्ल्स थी उनको ये कहा गया तुम बस घर का काम वाम सीखो, पर्दे में ही रहना सीखो। तो उनकी एक कॉमन स्टीरियोटाइप थी मुस्लिम्स की पहले, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटेड गर्ल्स, कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई लड़कियों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, जो हमारा फर्स्ट पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपने बुक में देखा होगा एनसीईआरटी की पहले ही बुक में आपको फर्स्ट पेज पे ऐसे जैसे आप खोलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा एक पेज सा, वहाँ हमारा फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसको कहते हैं ऑप्शन ए कंटेंट, बी प्रेमेबल, या सी फंडामेंटल व्यू, या डी नन ऑफ दिस। तो उसको कहा गया है दैट इज बी प्रेमेबल, जिसमें हमारे मेन 6 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज व्हेन डिड भीमराव अंबेडकर डाइड, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1891, बी 1956, या डी 1950, या डी 1960। जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उनका जो ईयर रहे हैं वो रहे हैं 1891 से 1956। 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन बी दैट इज 1956 इज द राइट आंसर। और अगर उनका बर्न डेट ईयर पूछे तो दैट इज 1891। Thanks for watching. Please subscribe for more videos.